हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक पे मैं डिस्कस करूंगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 15। मैं आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो चैप्टर 17 है वो मैं कंटिन्यू करा रहा हूं और ऑलरेडी मैं आपको 14 तक सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करा चुका हूं। तो बच्चों, आज के टॉपिक पे हम आगे बढ़ेंगे, उसी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11 अकाउंट्स चैप्टर नंबर 17 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 15, यहां पर मैंने यहां क्वेश्चंस के जो भी 4 ट्रांजिशन थे यहां पे मेंशन कर दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे। तो बच्चों, समझ के करेंगे। जैसे मैं एक बोलता चला आ रहा हूं कि अगर हम क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ते हैं और दिमाग में हम करेक्ट एंट्री को ले लेते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, हमें गलत एंट्री पे नहीं जाना। देखो, गलती तो यहां है, चारों ट्रांजेक्शन में गलती तो है, नो डाउट, बट आप पहले क्वेश्चन पढ़ के करेक्ट जनरल एंट्री बनाएंगे, फिर आप गलत जो एंट्री हुई है वो लिखेंगे दिमाग में। आप देखो बच्चों, मैं आपको ये बताऊं कि आप रफ पेज में आप एक साइड करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और फाइनल आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री, इस तरह से बनाएंगे आप। एग्जाम में आपको सिर्फ रेक्टिफिकेशन एंट्री दिखाने की जरूरत होती है, बट अपने लिए आप करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री दोनों लिखेंगे, उससे बहुत ही इजी हो जाता है ये रेक्टिफिकेशन जनरल एंट्री बनाना। तो आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। देखिए, पास जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स विच वर लोकेटेड आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। बच्चों देखो, हुआ क्या है, ट्रायल बैलेंस आपका बन चुका था, सारी आपने जनरल एंट्री बनाई, मतलब इनके अकाउंटेंट ने जनरल एंट्री बनाई, पोस्टिंग भी कर दी लेजर में, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस भी बन गया। अब सब कुछ होने के बाद जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो ये 4 तरह की गलतियां यहां पर ऑब्जर्व हुई है, जो कि लोकेट हो गई, पता चल पाया है कि ये गलतियां हुई हैं। तो बच्चों यहां देखो, जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो आपको ऑब्वियसली आपको जनरल एंट्री के थ्रू ही उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर सिंगल साइडेड आपका इफेक्ट है तो आप सस्पेंस अकाउंट के थ्रू आपका डेबिट क्रेडिट करेंगे। और हाँ, दोनों साइड अगर आपका टेंशन में अमाउंट, मतलब बेसिकली दोनों अकाउंट में डिफरेंस है, तो आपका दोनों अकाउंट अगर आपके अमाउंट से टैली करते हैं, कोई मिसमैच नहीं है, तो आप जनरल एंट्री में विदाउट सस्पेंस अकाउंट आप उसकी हेड पोस्टिंग करेंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूं, एक एक करके आप समझेंगे। पहला, सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट बाय 500। क्या मतलब हुआ? देखो, ट्रायल बैलेंस बन चुका है, अकाउंटेंट ने जब सब कुछ ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पता चला कि भाई अकाउंटेंट ने 500 रुपए सेल्स बुक में ज्यादा लिख दिए, ओवरकास्ट हो गया, मतलब टोटलिंग मिस्टेक की वजह से 500 रुपए ज्यादा लिख किया। और सेल्स बुक का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, सबको पता है कि सेल्स हम क्रेडिट साइड में पोस्ट करते हैं। तो अब होता क्या है कि इसके अंदर ओवरकास्ट, जब 500 रुपए ज्यादा लिख गया है तो आपको 500 रुपए कम करने पड़ेंगे जनरल एंट्री के थ्रू। आइए मैं आपको पहले का जनरल एंट्री लिख के बताता हूं। रेक्टिफाइड जनरल एंट्री समझ के करेंगे बच्चों, बहुत इजी है ये। लेकिन अगर आप अच्छे से समझते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, तो आपके लिए इजी हो जाता है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी। 500 रुपए अकाउंटेंट ने ज्यादा लिख लिए सेल्स बुक में, जिसका बैलेंस क्रेडिट होता है, ये आप जानते हैं बिल्कुल। तो यहां क्या करोगे, सेल्स बुक को डेबिट कर दोगे। 500 रुपए ठीक कर रहे हैं ना अब हम, तो यहां लिखोगे सेल्स अकाउंट डेबिट 500, सिंगल साइडेड है, कहीं पे दूसरा मेंशन भी नहीं करा हुआ है कि दूसरा मतलब भाई नहीं ना, सेल्स बुक में हुआ है, तो दूसरा आप लिख लेंगे टू सस्पेंस अकाउंट। बच्चों ये ध्यान रखें, जहां पर सिंगल साइड की ही एरर होगी आप सस्पेंस अकाउंट से उसको रेक्टिफाई करेंगे। हाँ, एक चीज और है, मैं यहां पर आपको जितने भी सॉल्यूशंस करा रहा हूं नरेशन नहीं लिख रहा हूं, बट बच्चों आपको एग्जाम में नरेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहां पर लिख के बता रहा हूं, हालांकि जैसे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, हो सकता है किसी में मैं आपको नरेशन ना लिखूं, मैं उसको कंटिन्यू सिर्फ आपको रेक्टिफाइड जनरल एंट्री लिखता जाऊं, बट आपको जनरल एंट्री लिखनी है। यहां लिख दोगे ओवरकास्टिंग of rupees 500 in sales book. Now
रेक्टिफाइड, इस तरह से लिखेंगे आप। ठीक है बच्चों, तो आपका ये जनरल एंट्री, रेक्टिफिकेशन जनरल एंट्री कंप्लीट हो जाता है। आइए दूसरा पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। क्रेडिट परचेज फ्रॉम आराध्या, क्रेडिट परचेज फ्रॉम आराध्या ₹6,000 वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हर अकाउंट विद 9,000। क्या गलती हुई है बच्चों? देखो दो गलती है इसके अंदर। एक तो जब क्रेडिट आराध्या से आपने 6,000 का माल खरीदा, अब यहीं तक पढ़ो, क्रेडिट परचेज फ्रॉम आराध्या ₹6,000, भाई इतना ही पढ़ो। क्या एंट्री करेंगे आप? क्या जनरल एंट्री होगी? गलत जनरल एंट्री क्या होगी? यही होगी ना कि भाई आपने आराध्या को डेबिट करना है। यहां पे लिख लेता हूं मैं आपको, आराध्या क्रेडिट परचेज, आराध्या अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 6,000 से और परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आपने माल खरीदा है ना, परचेज अकाउंट आपका 6,000 से, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। परचेज अकाउंट डेबिट टू आराध्या, सिर्फ आप करेक्ट एंट्री पे जाओ। क्रेडिट परचेज फ्रॉम आराध्या ₹6,000, तो आप क्या एंट्री करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू आराध्या। अब हो क्या गया, उस पे चलते हैं। वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हर अकाउंट विद ₹9,000। भाई देखो, पहली चीज मैं आपको ये बता दूं, परचेज अकाउंट, जो परचेज अकाउंट डेबिट है वो सही पोस्ट हुआ है। अगर दूसरे अकाउंट परचेज के बारे में कुछ मेंशन नहीं करा कि परचेज में गलती हुई है, तो आप परचेज को बिल्कुल सही प्लेस पे लेके मानेंगे कि परचेज अकाउंट में कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ये बहुत, मतलब मैं आपको बता रहा हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि कई बार बच्चे क्या होता है कि परचेज अकाउंट को भी छेड़ देते हैं। नहीं, उन्होंने लिखा है कि परचेज फ्रॉम आराध्या ₹6,000 वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हर अकाउंट विद ₹9,000। क्या हुआ? आराध्या के अकाउंट में प्रॉब्लम हुई है, परचेज में नहीं। अब आराध्या को क्रेडिट करना था, इन्होंने करा क्या? गलती से आराध्या को डेबिट कर दिया। ये किया इन्होंने वो भी 9,000 से, ध्यान दो, विद ₹9,000 से डेबिट कर दिया। ये डेबिट कर दिया और ये भी डेबिट कर दिया 6,000 को, ये बस। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि ये हुआ है, ये चीजें हुई है। परचेज अकाउंट डेबिट, आराध्या अकाउंट डेबिट 9,000। अब आते हैं रेक्टिफिकेशन जनरल एंट्री पे। देखो परचेज अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, होना क्या चाहिए था, रेक्टिफाई आप कैसे करेंगे इस पे फोकस करो। देखो सबसे पहले आराध्या को 6,000 से हमें क्रेडिट करना था, लेकिन हमने 9,000 से डेबिट कर दिया। तो सबसे पहले टू आराध्या अकाउंट क्रेडिट में 15,000 लिखेंगे। ये ध्यान दो बच्चों, 9,000 तो आपको रिवर्स करने के लिए, प्लस 6,000 जो आपको एक्चुअल में लिखने थे। ये देखो क्रेडिट, क्रेडिट ये टू है, देखो 9,000 आपने जो डेबिट कर दिए गलती से, डेबिटेड, वो मैंने 9,000 को रिवर्स कर दिया इसमें, और 6,000 जो एक्चुअल में क्रेडिट करना था, 9 6 15। डेबिट क्या लिखेंगे? क्योंकि परचेज बिल्कुल ठीक है, आप डेबिट में लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ के करेंगे। ये डेबिट है, कितना? 15,000 से सस्पेंस में आप कर देंगे डेबिट। ठीक है बच्चों, ये समझने के लिए मैंने आपको रफ वर्किंग बताई है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आराध्या अकाउंट 15,000, 9,000 रुपए आपको रिवर्सल के लिए जो गलत लिख दिया, 6,000 एक्चुअल में क्रेडिट होना ही चाहिए था। आइए पढ़ते हैं थर्ड नंबर की ट्रांजेक्शन। गुड्स रिटर्न फ्रॉम अयान ₹8,000। अयान से माल आ गया, क्या एंट्री होगी? जनरल एंट्री थर्ड की। चलते हैं, थर्ड की करेक्ट एंट्री क्या होगी जल्दी बताइए बच्चों। अयान से माल वापस आ गया, तो आप क्या लिखते हैं? सेल्स रिटर्न। जितने भी माल वापस आता है बच्चों, उसको होता है हमने जो माल बेचा था वापस आ गया, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अयान। ये करेक्ट एंट्री है बच्चों, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आपके दिमाग में करेक्ट एंट्री आ जानी चाहिए इमीडिएट, फिर गलत, करेक्ट, गलत, रेक्टिफाइड, बस ये पैटर्न अपनाएंगे आप। यहां पर अयान से 8,000 का माल जब वापस आया तो एंट्री होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। हुआ क्या? अब पढ़ते हैं। वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक।
रिकॉर्डेड। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये मैं आपको बार बार इसको अंडरमार्क कर लेता हूं। रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड का मतलब हुआ अकाउंटेंट ने क्या समझा भाई, अयान से माल वापस आया, अयान से माल वापस आया, ये सेल्स रिटर्न की ट्रांजेक्शन थी। बट अकाउंटेंट भाई साहब ने ये समझ लिया कि ये तो परचेज रिटर्न है, उसने परचेज रिटर्न बुक में एंट्री कर डाली। क्या एंट्री कर डाली वो भी बता रहा हूं, ये करेक्ट एंट्री है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री भी बता देता हूं आपको क्या करा अकाउंटेंट के दिमाग में, क्या क्लिक किया उसने ना, इसको मान लिया कि परचेज रिटर्न है ये। उसने क्या करा, अयान अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट। उसने ये मान लिया कि ये परचेज रिटर्न है और दोनों एंट्री गलत कर डाली। रिकॉर्डेड का टर्म्स ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्टेड, किसी एक अकाउंट में गलती हुई, पोस्टेड, पोस्टेड टू हिज अकाउंट, पोस्टेड टू हर अकाउंट, पोस्टेड वेजेस, पोस्टेड सैलरी, तो एक अकाउंट की बात करते हैं। जहां रिकॉर्डेड हो गया, रिकॉर्डेड का टर्म्स का मतलब है कि दोनों तरफ, डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ। तो क्या हुआ रॉन्ग एंट्री में, उसने दोनों तरफ बेसिकली इसको समझ ही लिया उसने कि परचेज रिटर्न की ट्रांजेक्शन है। तो उसने क्या करा, अयान अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ये कर दिया। आइए करेक्ट एंट्री, रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री, रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री, ये जो चाहिए हमको, रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री, ये दोनों तो मैंने समझाने के लिए लिखी है आपको। ठीक है बच्चों, आप देखिए रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री क्या होगी, आप लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट, ये क्योंकि सेल्स रिटर्न में तो डेबिट हुआ ही नहीं ना, अरे अकाउंटेंट ने तो ये समझ लिया कि परचेज रिटर्न है, तो डेबिट टू परचेज रिटर्न को भी डेबिट कर दो आप, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि ये जो गलत एंट्री पड़ गई क्रेडिट में, ये आप नलीफाई करोगे ना काट के, भाई आप डेबिट कर दोगे तो कट जाएगी ना 8,000, और सेल्स रिटर्न होनी ही चाहिए थी 8,000 टू अयान, अयान्स अकाउंट क्रेडिट करोगे। देखो एक 8,000 तो आपको चाहिए ही, दूसरा 8,000 जो गलत कर दिया, तो 8 16,000 से कर देंगे अयान को क्रेडिट। तो ये रही हमारी रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री फॉर ट्रांजेक्शन नंबर 3। आइए करते हैं फोर्थ नंबर की, लास्ट नंबर की ट्रांजेक्शन, फोर्थ। देखिए क्या हुआ इसके अंदर, वेजेस पेड 3980 वर अगेन रिकॉर्डेड, दोनों साइड वर रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड मतलब दोनों साइड, वर रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज 3890। बच्चों देखो हमने वेजेस पे करी, सिंपल सी बात है, वेजेस पे करी तो क्या एंट्री होती है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंपल, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन यहां क्या हुआ, वर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, वर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज, मतलब दोनों जगह 3890, 90 रुपए कम से एंट्री होगी गलती से, 90 रुपए, देखो ना डिफरेंस, 3980 का डिफरेंस 3890 माइनस 3980, 90 रुपए कम से एंट्री हो गई। तो आप क्या करेंगे, 90 रुपए से एंट्री को बढ़ा लेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ गया बच्चों, दोनों रिकॉर्डेड मतलब दोनों तरफ, ये देखो दोनों में रिकॉर्डेड है तो दोनों तरफ। यहां देखो बच्चों ध्यान से, मैं आपको बताऊंगा, पहले 90 रुपए की एंट्री कर लो, ये आपकी बन गई ट्रांजेक्शन नंबर 4 की रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बच्चों मैं आपको इसमें एक समअप कर रहा हूं, समराइज कर रहा हूं, क्योंकि हमने ये कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है, बट आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैं एक बार एक चीज और आपको बताना चाहता हूं बच्चों, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं आपको यहां पर डिफरेंशिएट करके बता चुका हूं कि जहां पर पोस्टेड वो सिंगल साइड हो सकता है, बट जहां पर वर्ड रिकॉर्डेड आ जाता है इसका मतलब है कि दोनों तरफ, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। ठीक है, आइए मैं आपको बताता हूं उसी को वेरीफाई करते हुए। देखिए यहां पर सेल्स बुक की बात करी हुई थी, दूसरी साइड की कोई बात नहीं करी थी, तो सस्पेंस अकाउंट आ गया,
बिल्कुल ध्यान दो, दूसरे टेंशन में सिर्फ एक साइड की बात करी थी, परचेज अकाउंट का जिक्र नहीं है यहां पर, फिर भी सस्पेंस अकाउंट आ गया। देखिए ध्यान से देखिए, सस्पेंस आ गया हमारे सॉल्यूशन के अंदर रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री में, ठीक है। तो दूसरे में भी आ गया सस्पेंस, तीसरे और चौथे में क्योंकि रिकॉर्डेड वर्ड यूज हो रहा है तो दोनों साइड जनरल एंट्री में हमने कोई ना कोई गलती करी हुई है अमाउंट में या पोस्टिंग में, तो सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। थर्ड और फोर्थ की जनरल एंट्री अगर आप देखते हैं तो बच्चों, उम्मीद मैं ये करता हूं कि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 15 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।